कोरोना वायरस हमारे मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है और उसके फैलने की वजह यह है कि हम एसओपी पर अमल दरामद नहीं कर रहे। एसओपी पर अमल दरामद ना करने की वजह से आज सूरत हाल आप देख रहे हैं कि हस्पतालों में मरीज़ के इलाज के लिए जगह नहीं मिल रही। इस वक्त डॉक्टरों का कहना यह है कि जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको अगर प्लाज्मा दिया जाए तो वो सेहतियाब हो सकते हैं। प्लाज्मा जो है इसको कहते हैं कि जो एक कोरोना का मरीज़ बीमार होने के बाद जब सेहतियाब होता है तो उसका खून लिया जाता है बतौर अतिया, ताकि वो दूसरे मरीज़ को दिया जाए। इसमें से सेल जो है बनाए जाते हैं और वो एक जो बीमार मरीज़ है उसको दिए जाते हैं। हमारा मुल्क जो है वो मफाद परस्तों से भरा पड़ा हुआ है और वो हम किसी की ज़रूरत का फ़ायदा उठाने से जो है वो पीछे नहीं रहते। लोगों ने जब ये सुना कि प्लाज्मा से मरीज़ सेहतियाब हो सकता है तो उन्होंने उस प्लाज्मे को कम दामों लिया और उसके बाद 3-4 लाख रुपए का आगे फरोख्त करना शुरू कर दिया। जो आदमी ठीक होता है उसको कम दामों में पैसे दे दी जाते हैं। हमारे मुल्क में कई कानून बनने वाले हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर कानून साजी की बेहद ज़रूरत है। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो मफाद परस्त लोगों की तरफ से करप्शन है और वो प्लाज्मा बेच रहे हैं 3 से 4 लाख रुपया। हमारे साथ इस वक्त कानूनी माहिर फराद अली शाह एडवोकेट मौजूद हैं। फराद अली शाह एडवोकेट से इस हवाले से जो है वो बात करते हैं कि क्या हमें कानून साजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग जो मफाद परस्त हैं उनके लिए क्या वो जो है वो अपना रद्द-ए-अमल जो है वो बताएंगे। शाह जी, आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा के ऊपर 3-4 लाख रुपए में जो है वो लोग प्लाज्मा बेच रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहें? आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप हमेशा इस किस्म का टॉपिक लेके आते हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट का भी होता है और जिसमें अरबाब इख्तियार की तरफ निशानदही करना मतलूब होती है। ये देखें, बेसिकली कुछ रिसर्च आई थी कोविड-19 के जो पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं उनका प्लाज्मा, अगर क्रिटिकल पेशेंट्स जो कोविड-19 को फेस कर रहे होते हैं, जिनकी कोविड-19 की रिपोर्ट्स पॉजिटिव होती हैं, अगर उनको वो प्लाज्मा लग जाए तो वो रिकवर कर जाते हैं। तो इस पे खून देना तो वैसे तो सदका जारिया है और हमारे मुल्क में आपको पता है कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन्स के हवाले से बहुत सी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं और वो बिला कीमत जो है खून जो है हमेशा एक दूसरे को देते, जिससे ज़ख्मी लोगों की जान बच जाती, हादसों में ज़ख्मी लोगों की जान बच जाती, बम धमाकों में ज़ख्मी होने वालों की जान बच जाया करती थी। लेकिन शाहीन साहब, ये हमारे पास ऐसा माफिया आ चुका है कि जो इस कोविड-19 के अंदर जिन्होंने अगर किसी दवाई से इलाज होने लगा तो वो 1 रुपये की दवाई लाख रुपए की कर दी। अगर कोई इंजेक्शन जो 15,000 रुपये मालियत का था, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता था, वो 4 से 5 लाख रुपए का बेचना शुरू कर दिया और इसी तरीके से जाली मेडिसिन बनाकर फ़रोख्त किया गया। तो जब ये ख़बर ब्रेक होना शुरू हुई कि जो प्लाज्मा है अब उसकी फ़रोख्त शुरू होगी और ये माफिया आ गया और इसने एक रिकवर्ड पेशेंट से प्लाज्मा की बोतल लेकर और आगे उसको 4 लाख रुपए में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया, तो मुझे सितम ज़रीफ़ी जो नज़र आती है वो ये है कि हमारे पास लेजिस्लेशन की कमी है और जो लॉ मेकिंग एजेंसीज़ हैं, जो लॉ मेकिंग पार्लियामेंट हाउसेज़ हैं, वो बाकी सब कुछ कर रही हैं। जो लेजिस्लेशन है उसका प्रोसेस या तो स्लो है या ना होने के बराबर है। अब ये प्लाज्मा की बोतल के हवाले से आपके पास कोई लॉ मौजूद नहीं है और आपको नई लेजिस्लेशन दरकार है। बिल्कुल उसी तरह मैं शाहीन साहब आपको याद दिलाऊं कि जब गुर्दों का स्कैंडल हुआ था और बहुत से डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो गुर्दों की ट्रांसप्लांट जो होता था पैसों के हवाले से, इलीगल ट्रांसप्लांट, जब उनको गिरफ्तार करके लाया गया तो उस वक़्त हमारे पास FIR काटने के लिए ऑफेंस ही मौजूद नहीं था। और मुझे मजाका नहीं इस बात में कि वो उस वक़्त के एक SP साहब ने रिकमेंड किया कि आप चोरी की FIR दर्ज कर दें कि A ने B का गुर्दा चोरी कर लिया और 379 की FIR दर्ज कर ली जाए 380 के हवाले से। तो ये बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी की बाइस शर्मिंदगी बात है कि जब हम एक जुर्म का पूरा सिलसिला पकड़ते हैं तो फिर हम चलते हैं कि हमें कानून साजी करनी चाहिए। और उसके बाद फिर आया आपका ह्यूमन ट्रांसप्लांट
ایکٹ آیا جس کے اندر ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے لیجسلیشن کی گئی، جس کے اندر پینل کلازز دی گئیں. اب آپ کے سامنے جب پلازما بکنے لگا تو اب آپ کے سامنے آیا کہ ہمیں لیجسلیشن کرنی ہے کہ پلازما کی اللیگل سیل جو ہے اس کو کس طریقے سے پروسیکیوٹ کیا جائے گا، وہ کون سے اوفینسز ہوں گے، ان کی سزا کیا ہوگی. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ ایک کسی شخص کا پیارا وینٹیلیٹر پہ ہے، ایک طرف اس کی کھال جو ہے ہسپتال اتار رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کو اگر کوئی جان کی امید نظر آئی اور پلازما کی بوتل تو وہ 4 لاکھ روپے کی بوتل خریدے. مجھے بتائیں ایک عام آدمی تو آج آٹا خریدنے سے اب بیچارہ جو ہے وہ مجبور ہوا ہے، تو وہ 4 لاکھ روپیہ کہاں سے لائے؟ تو اس پہ حکومت اور ارباب اختیار کو چاہیے، اور میں آپ کے اس پروگرام سے ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ لیجسلیشن کی جائے اور اتنی سخت سزائیں اس میں لائی جائیں، انٹروڈیوس کی جائیں کہ اس قسم کے مافیاز کو پورے طریقے سے کریک ڈاؤن کیا جائے، اور کریک ڈاؤن کرنے کے بعد ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ کوئی قوم جب اس قسم کی مشکل میں گھری ہوئی ہو تو اس قسم کا مافیا ان کے مسائل اور مصائب میں اضافہ نہ کریں.